हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ब्रदर, मैंने देखा है कि ड्रॉप ईयर में 3 क्लासेस होने के कारण हम अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कुछ बैकलॉग हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जो डिटेल्ड वंस और लेक्चर्स थे उनको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं ये एकदम डिटेल्ड हैं, अच्छे लेक्चर्स हैं। और जो मेरे भाई ड्रॉपर बैच, मैंने नीचे यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है कि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बताया भी है कि ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए हैं। और क्योंकि ऐसा है ना, ड्रॉपर जो बैच चल रहे हैं पीडब्ल्यू में, मैं खुद पीडब्ल्यू से स्टडी कर रहा हूँ। जो पीडब्ल्यू के ड्रॉपर बैच चल रहे हैं उनका 1.0 वर्जन होता है, उसमें जितना सिलेबस हो चुका है उसके हमने डिटेल्ड एंड कंसाइज लेक्चर्स आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में 3 टीचर्स के लेक्चर यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं आपको, सलीम सर, राजवंश सर और हिमांशु गुप्ता सर। जैसा कि आप सभी लोग इन तीनों टीचर्स को जानते ही होंगे, जिसमें से जो आई थिंक जो प्रयास का 1.2 वर्जन है उसमें हो गया है बेसिक मैथ। तो सभी में होता है, बेसिक मैथ तो कॉमन होता है, उतना आप सभी लोग पढ़ते हो, क्योंकि बैच के शुरुआत में तो सभी लोग पढ़ते हैं अच्छे कि मैं करके ही मानूंगा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें और अपनी मेहनत को अंजाम दें, अपनी मंजिल तक पहुँचें। देखो, बेसिक मैथ को इसलिए छोड़ दिया मैंने क्योंकि बेसिक मैथ जो है वो आप लोगों ने फुल एनर्जी से पढ़ा होगा बेसिक मैथ, इसलिए। और सलीम सर भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, इन्होंने भी पिछले साल ड्रॉपर बैच पढ़ाया हुआ है। राजवंश सर ने भी पिछले ये ड्रॉपर बैच पढ़ाया हुआ है। और जो लोग लक्ष्य बैच में होंगे या अर्जुना बैच जिन्होंने पढ़ा होगा वो भी हिमांशु गुप्ता सर को जानते होंगे कि वो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर हम बात करते हैं तो जो 1.2 में टॉपिक हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स, मोशन इन 1D 2D एंड NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास। देखो, जो एक लेक्चर इसमें लग नहीं पाया है वो पीछे वाली स्लाइड में लगा हुआ है। आप लोग चिंता मत करना, आप लोग कहोगे कि सर्कुलर मोशन, हाँ तो सर्कुलर मोशन इसकी पीछे वाली स्लाइड में है। और जो चैप्टर देखिए, सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए आपको सर्कुलर मोशन की आवश्यकता पड़ेगी। जो रोटेशन चैप्टर है वो अभी शुरू होने वाला है प्रयास में, और प्रयास 2 बैच भी है, उसमें भी काइनेमेटिक ख़त्म हो गई होगी और NLM चल रहा होगा या वर्क पावर एनर्जी भी चल रही होगी, आई डोंट थिंक एंड आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। ठीक है, फिर फिजिक्स के लिए आप काइनेमेटिक्स, ऐसा कीजिए काइनेमेटिक्स आप सलीम सर से कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मैंने भी इस लेक्चर को पढ़ा हुआ है, बहुत ही डिटेल्ड में सलीम सर ने समझाया हुआ है। उसके बाद आप NLM राजवंश सर से पढ़िए। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी आप हिमांशु सर से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप सर्कुलर मोशन फिर राजवंश सर से पढ़ सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास फिर से राजवंश सर का ही लेक्चर लगा दिया गया है। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर, क्योंकि अभी ड्रॉपर बैच में केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो हमारे बहुत ही बेहतरीन टीचर द फैजल सर ले रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के। इनकी एक बुक भी आई हुई है, शायद इजी नोटबुक के नाम से है, वो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने उसका पूरा PDF फॉर्मेट देखा भी हुआ है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जो ड्रॉपर बैच चल रहा है प्रयास 1 का, तो उसमें आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा। ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेट ज्वाइनिंग करते हैं तो उन्हें फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। इसी के लिए आप प्रयास
जो 1 वाला बैच है प्रयास 1.2, उसमें मोल कॉन्सेप्ट हो गया होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस भी हो गई है, सॉल्यूशन भी हो गया है, और केमिकल काइनेटिक्स भी हो गई है, थर्मो भी हो गया है, इक्विलिब्रियम भी हो गया है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो गया होगा। क्योंकि जब तक मेरा ये वीडियो आएगा तब तक पता चले कि आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो गया हो। ठीक है, मैथ में हम 2 टीचर्स को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे आशीष सर को, सबसे पहले का साथ ही साथ फॉलो करना होगा उनको, और दूसरे हैं तरुण खंडेलवाल सर। तरुण खंडेलवाल सर भी बहुत अच्छे हैं। 289 आपने सुना होगा इनके बारे में, इनके बारे में तो आपने सुना होगा क्या, 289 के बारे में। 289 इनकी रैंक थी ऑल इंडिया। अजी स्लो क्यों चल रहा है यार 289। लेकिन आपने कहीं सुना है आशीष सर के बारे में? आशीष सर की रैंक कितनी थी? आपने उनकी सुना है? बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब पर आशीष सर को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि बंदा ऑल इंडिया रैंक 5 निकाल के जो व्यक्ति बैठ सकता है उसको आप कैसे जज कर सकते हो? आपकी तो इतनी रैंकिंग भी नहीं है जितनी हमारे सर निकाले हुए, और फिर भी उनको इतना 18+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं कि आशीष सर के, बहुत सारे लोग आशीष सर ये बोलते हैं कि ये आशीष सर का लो रहता है क्लास में, लो कॉन्फिडेंस। नहीं, आशीष सर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है क्लास में भी, समझ रहे हो? जो बच्चे आशीष सर से पढ़ रहे हैं वही जानते हैं कि आशीष सर क्या चीज़ है। आशीष सर बेसिक टू एडवांस ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है आशीष सर को कि इनके लेक्चर बहुत ही लॉन्ग होते हैं। अगर ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपको वो चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में आपको करा के जा भी सकते हैं। क्लासिक की टाइमिंग तो 1 घंटा 45 ही मिनट होती है, फिर भी कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइफ के 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप क्यों कर रहे हो? देखो, जो IIT है वो गेम प्रैक्टिस का है और दूसरा गेम मेहनत का है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपका IIT निकल जाएगा? आशीष सर की मैंने एक क्लास में एक बात सुनी है। आशीष सर कहते हैं कि अगर मैं भले ही आपको जल्दी छोड़ दूं, मान लो कि मैंने 1 घंटा 45 मिनट की या 2 घंटे की क्लास ली हो, मैंने आपको छोड़ दिया, क्या आप घर पर प्रैक्टिस कर पाओगे? जवाब आता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने फिर सोचा कि आपको ऐसा करता हूँ, आशीष सर का एक नोट्स दिखाता हूँ एक क्लास का। जैसे कि अभी इस टाइम बाइनोमियल चल रहा है, बाइनोमियल में मैं आपको कल की क्लास का नोट दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि आशीष सर के लेक्चर्स लॉन्ग होते हैं, तो देखिए आशीष सर के लेक्चर्स लॉन्ग तो होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। देखिए इतनी बेसिक से आपको कोई समझा सकता है? देखिए फिर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस देखिए, ASRQ TH देते हैं खुद के करने के लिए आपको। देखिए कितना क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कल तो उन्होंने इन्हीं लोगों की वजह से कि आशीष सर के लेक्चर्स लॉन्ग होते, कल तो केवल उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट की क्लास ली है। देखिए कितने क्वेश्चन देते हैं, हर चीज़ आपको डेप्थ में समझाते हैं, बेसिक टू एडवांस ले जाते हैं। तो यार कोई व्यक्ति अपने लिए मेहनत थोड़ी ना कर रहा है। देखिए अब ये आप देख रहे हैं KCLS क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सबको क्वेश्चंस को मार्क करके ला रहे हैं कोई व्यक्ति हमारे लिए। अब देखो ये होमवर्क दिया, फिर जो कल होमवर्क दिया था उसके सॉल्यूशन भी लगे मिलेंगे आपको। देखिए ये सर की मेहनत आप किसी को नहीं दिखती है ब्रो, इसीलिए। और तरुण खंडेलवाल सर भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि सर TH या KT के देते हैं। तरुण खंडेलवाल KBT देते हैं एंड VT देते हैं, ब्रांड टीचर, कट्टर ब्रांड टीचर। तो तरुण खंडेलवाल सर भी कट्टर एडवांस टीचर हैं, इनके कुछ ये लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तरुण सर से पढ़ सकते हैं,
सीक्वेंस एंड सीरीज, देखो मैंने वही कहा है कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पूरी एनर्जी से पढ़ा होगा, इसीलिए सीक्वेंस एंड सीरीज आप आशीष सर से पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया उन्होंने वन शॉट में भी। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये अभी कुछ लोगों का बैकलॉग होगा। ये इस वाली जो लेक्चर्स मैंने देखे उनमें से मेरे को जो प्रेफर लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आप तरुण सर से कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो लोगों का अभी तो चल रहा है बैच में, जिन लोगों ने, वो मैंने लगा दिया था क्योंकि पता नहीं वीडियो कब तक जाए तो बाइनोमियल ख़त्म भी हो जाएगा और कुछ लोग उसी टाइम से न्यू ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा है ना। अब जो इसमें बैच में स्टार्ट होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के चलते कुछ लोग बैच में नया ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। 2.0 वाले भी कोशिश करेंगे कि 1.0 में हो जाए। बस यही आपसे 2 मिनट बात करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।